Brought to you by ITEL. ये ली-52 दवा है। यूपी के गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर नकली ली-52 टैबलेट बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। ये दवा लिवर को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय कंपनी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया कि उनकी ली-52 दवा की नकली कॉपी बनाकर बाजार में बेची जा रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की और बाजार से दवा के सैंपल भी लिए। इस मामले पर डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली-52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाई से बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग हैं इसमें क्या है कैसे कई चीज़ों की छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसी हिसाब से करेंगे। अब इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। बकौल गाजियाबाद पुलिस 3 जनवरी को मुरादनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि एनपी ट्रेडिंग के प्रोप्राइटर मुकेश कुमार पर हिमालय वेलनेस ब्रांड की नकली दवाइयां बनाकर बेचने का आरोप है। ऐसा शिकायत में लिखा गया कि मुकेश कुमार नकली दवाई बनाकर हिमालय की बेच रहे हैं। आरोप ये भी लगा कि फर्जी जीएसटी नंबर और नकली औषधि लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इन दवाइयों का व्यापार किया जा रहा है। कुछ दवाइयां खरीदारों ने नकली बताकर वापस कर दी थी और कुछ दवाइयां ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर पड़ी मिली, जिससे लोगों की सेहत को खतरा बताया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जैसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। इसके बाद 8 फरवरी को स्वाट टीम ग्रामीण जोन और मुरादनगर पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम मयंक अग्रवाल, अनूप गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर, नितिन त्यागी हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां और पैकिंग सामग्री बरामद हुई हैं, जिसमें ली-52 की करीब 50,000 नकली गोलियां, 500 रैपर शीट, 1200 ढक्कन, 1200 प्लास्टिक डिब्बियां और एक कार शामिल है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नकली दवाइयों की पैकिंग के लिए डिब्बियां और ढक्कन मेरठ के एकता प्लास्टिक उद्योग नाम के एक कंपनी में बनाए जाते थे, जिसके मालिक का नाम कमालुद्दीन है। दवाइयों के रैपर मेरठ की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, जिसको चलाने वाले का नाम मुजम्मिल और डिब्बी ढक्कन बनाने की डाई भी तैयार की जा रही थी। डाई बनाने वाले का नाम शकील है। आरोपियों ने आगे बताया कि नकली दवाई सोनीपत के सुबको लैबोरेटरीज में बनाई जा रही थी। इसके बाद सभी सामान को इकट्ठा करके अपने साथियों के साथ मिलकर दवाइयों की पैकिंग तैयार करते थे। आरोपियों के अनुसार एनपी ट्रेडिंग नाम की एक फर्म के जरिए दवाइयों की सप्लाई की जाती थी, जिसके मालिक मुकेश कुमार थे। इसी फर्म के नाम से बिल बनाकर दवाइयां भेजी जाती थी। सप्लाई के लिए एक साथी के नाम से मोबाइल सिम लेकर मेडिकल फर्मों से संपर्क किया जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि फर्जी जीएसटी बिल तैयार किए जाते थे और कंपनियों से मिलने वाला पैसा एनपी ट्रेडिंग के खाते में आता था, जिसके बाद आपस में पैसे को बांट लिया जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि नकली टैबलेट बेहद कम लागत में तैयार की जाती थी। एक डिब्बी टैबलेट बनाने में करीब 35 से 40 रुपए का खर्च आता था, जिसे बाजार में करीब 100 रुपए में बेचा जाता था। असली दवा की कीमत इससे कहीं ज़्यादा होती है, जिससे आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे। बताइए, ली-52 जैसी दवा जो कि लिवर की सुरक्षा, फैटी लिवर जैसी तमाम समस्याओं में इस्तेमाल होती हैं। अब सोचिए, जिन लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए ये नकली दवा खाई होंगी, उनको किस हद तक नुकसान हुआ होगा।
इसलिए दवा खरीदने के मामले में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। इस मामले में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।